लंदन उर्दू वॉइस। लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। मैंने सोचा उर्दू के मज़ामीन आपको ऑडियो के ज़रिए तो भेजता ही रहता हूँ, तो क्यों ना वीडियो के ज़रिए भी एक किया जाए, ज़रा तजुर्बा कैसा रहता है। तो आप लोग तो बताइएगा ये कैसा रहता है। और इसका मशवरा मुझे खैर अज़हर हुसैन अज़मी साहब ने दिया। अज़हर हुसैन अज़मी साहब जिनकी किताब कैफ़े अज़मी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हो रही है, हाथों हाथ बिक रही, पूरी दुनिया से लोग उसको ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि तंज़ बहुत कम लिखा जा रहा है, मिज़ाह बहुत कम लिखा जा रहा है। तो जो लिख रहा है तो उसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। तो उनकी तंज़ व मिज़ाह से भरपूर तहरीरों का मजमुआ कैफ़े अज़मी के नाम से इस वक्त शाया हो चुकी है किताब। और ये किताब आपको मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, किताब नगर, वहाँ से मिल जाएगा। और सोशल मीडिया पर अज़हर हुसैन अज़मी साहब की जो फ़ोटो आईडी वो मैंने लगा दी है ताकि आप उनसे रब्ता करके डायरेक्टली उनसे किताब भी हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में रहने वालों को तो मिल जाएगी, बकिया अज़हर साहब आपको गाइड कर देंगे। तो इसी किताब से एक मज़मून जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तंज़ व मिज़ाह से भरपूर। मज़मून का उन्वान है नहारी का दूल्हा, तहरीर अज़हर हुसैन अज़मी। तो शादी और नहारी का वैसे तो आपस में कोई तालमेल नहीं। कोर्ट में निकाह और घर में होटल की नहारी खाना गुनाह सा लगता है। शादी और नहारी दोनों मेला ठेला मांगते हैं। ये अलग बात है कि दोनों में मज़ा बहुत आता है, लेकिन फिर मिर्चें भी खूब लगती हैं। मैं नहारी को खानों की दुल्हन कहता हूँ, सो भूखा दूल्हा बनकर होटल जाता हूँ। शादी हॉल की सी रौनक होती है। हर टेबल पर दुल्हन देखता हूँ तो लगता है इज्तिमाई शादी की तकरीब हो रही है। नहारी की देख पर नजर मारूं तो वह नहारी अपनी बहन नल्ली और भाई मगज के साथ आमादा मिलन होती है। टेबल पर पहुंचूं तो पिछले दूल्हा की बाकियात नजर आती हैं। सहरे के फूलों की जगह हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक उजड़े पड़े होते हैं। किसी ने लीमों का रस निकाल दिया होता है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें अपने लुटने की बफ्ता सुना रही होती हैं। मैं टेबल पर कब्जा करके कुर्सी नशीन होता हूं तो कांधे पर कपड़ा डाले दुल्हन के कई रिश्तेदारों यानी वेटर्स को इधर से उधर आता जाता देखता हूं। उनमें से किसी एक की सदा का भूखा हो जाता हूं कि कब वो मेरे पास आए और कहे, हाँ साहब बोलो, सादी, नली, मगज या स्पेशल। अभी वो कहाँ आएगा, पहले तरसा तरसा कर मारेगा। वेटर आते ही सफाई के गंदे कपड़े से पिछले दूल्हा की दूल्हा गुजारी साफ करता है तो मेरा दिल वेटर से साफ हो जाता है और दिल कहता है कि अब पेट थाम के बैठ, तेरी बारी आई। वेटर आते ही सफाई के गंदे कपड़े से पिछले दूल्हा की दूल्हा गुजारी साफ करता है तो मेरा दिल वेटर से साफ हो जाता है और दिल कहता है अब पेट थाम के बैठ, तेरी बारी आई। वेटर पूछता है, दुल्हन कैसी लाऊं, सादी, नल्ली, मगज या स्पेशल? मैं अपनी माली और शिकमी जेब देखकर ऑर्डर दे बैठता हूं। एक दो बार ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा निकलता है जैसे वहीद मुराद को जेबा और शमीमारा गानों के दौरान जुल देकर निकल जाया करती थी। वेटर भी बड़ा होशियार होता है। पहले गर्म गर्म नान रख जाता है और मैं नान के गर्म फोड़ों से अपने फपूले फोड़ने लगता हूं। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म, मेरी दुल्हन भी प्लेट की डोली में सज कर आ गई। लाल सालन का गाजा लगाए, नल्ली और मगज के मोतियों का हार पहने और बीच में लंबी रेशेदार बोटी के झूमर के साथ उसका आना कयामत ढा जाता है। कभी तो गाजा ऐसा आईनादार होता है कि मैं आरसी मुसहफ भी कर लेता हूं। हरा मसाला बतौर हमजोली साथ होता है। पहला निवाला मुंह में रखते ही सदा का चटोरापन कूद कर सामने आ जाता है। दूसरे निवाले में जरा सा वक्फा ले लूं तो नहारी शर्मा कर, लज्जा कर कहती है, मियाँ ज्यादा मजा दरकार हो तो हमजोली प्लेट हाजिर है। अब मैं उसे क्या बताऊं कि तू लज्जत आशनाई की जिस मंजिल पर ले आई है, इसके बाद किसी को मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं। तंज से मुस्कुराकर कहती है, शरीफ आदमी हो, वरना मौका मिलते ही दूल्हा हमजोली पर भी मुंह मार लेते हैं। मिलन के दौरान नहारी बताती है, मियाँ दिल्ली में थी तो मेरे अलग ही रंग ढंग थे, कराची क्या आई हर अरे गरे के मुंह लग गई। दिल्ली में सुबह मेरी बारात चढ़ती थी, कराची आई तो रात की सुहागन हो गई। सच बताऊं, दिल्ली वालों ने मेरी बड़ी कदर की, फूलों की तरह रखा, बोंग का गोश्त पड़ता था मुझ में। अब सब बोंगियां मारते हैं। कुछ तो बेकल ऊंट का गोश्त डालकर मेरी बड़ी बेइज्जती करते हैं।
जी चाहता है देग में ही डूब मरूं, आठ आठ आंसू बहाती हूं। मेरी जन्मभूमि के मुतालिक लोग बहुत कुछ कहते हैं, कोई दिल्ली तो कोई दक्कन तो कोई अवध, लेकिन सच बताऊं, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। हुआ यूं कि शाहजहां ने दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया तो उसके सिपाहियों को नज़ले जुकाम ने आ लिया। सिपाही ढेर होने लगे तो मेरा जन्म हो गया। मेरी तासीर गर्म है, मगर दिल की नर्म हूं, जिस्म को मजबूत करती हूँ। सिपाही भले चंगे हुए तो दिल्ली के मेहनत कश मुझ पर फरिफ्ता हो गए। मैं भी कहाँ रुकने वाली थी, जिसने हाथ बढ़ाया उसकी होली। मगर वो जमाना अदब व अदाब का था। मुझे खाने और पकाने वाले बड़े महज्जब थे। वे पुराने दिल्ली के गंजे मियाँ तो मुझ पर दिल से फिदा थे। ऐसे सफेद बर्राक कपड़े और रुपैली टोपी पहनकर आते और मुझे ऐसे पकाते जैसे जामा मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे हों। कोई देर से आए तो कहते, मियाँ कल आइएगा और जरा सवेरे आइएगा। यहाँ तो वेटर मुझे मेज पर लाकर ऐसे पटकता है जैसे रात के अंधेरे में कहीं से उठाकर लाया हो। अवध के महल में थी तो तुम मेरे नाज नखरे देखते, रात भर पकती सजती संवरती मीर मतबख मुझे चार फूलों में तोल कर खबरदार होशियार निगाह रूबा जमी कहकर आवाज लगाता और वाली अवध के सामने रख देता। वो मुझे हाथों हाथ लेते जैसे मैं कोई दुल्हन हूं, बड़ी मोहब्बत से मेरा घूंघट उठाते और तनावुल फरमाते। मैं मोई शर्म से धौरी हुई जाती। वाजिद अली शाह तो मुझ पर ऐसे झपटते जैसे मैं हरम में दोबारा आऊंगी ही नहीं। शायर थे, कहते थे, तेरी लज्जत की मेराज यही है कि नाक से आंसू बह निकले। अब मैं उसे क्या बताऊं, दिल्ली और अवध का मुझे क्या पता। तू जैसी मेरे हाथ लगी है बात मजे की है। खाता रहता हूं और उससे यानी नहारी से गुफ्तगू चलती रहती है। उदास हो जाती है। नहारी कहती है, मियाँ सुनो, तुम मुझे खुश खुराक के साथ खुश अतवार और खानदानी लगते हो, वरना यहां तो ऐसे ऐसे गंवार आते हैं कि पहले ही निवाले पर चढ़ दौड़ते हैं। मैं भी पहले निवाले में ही उनकी हिचकियां लगा देती हूँ। कमबख्त मारे बाज नहीं आते। दो घूंट कोल्ड ड्रिंक उंडेल कर फिर वहशी हो जाते हैं। अब बताओ, कहाँ दिल्ली का चांदनी चौक, कहाँ अवध का महल और कहाँ ये बाजार। मुझे नसीबो जली को उन्होंने बाजारी समझ लिया है। कितने मदबा खानों का कस्ब थी, यहां आई तो कस्बी हो गई। दो रोटी की इज्जत हो गई। आखिरी निवाले से नहारी का सफाया करता हूं तो बड़ी हसरत से कहती है, मैं भी क्या दुल्हन हूं, कोई कोई घर ले जाता है। मैंने कुर्सी से उठते उठते कहा, हाँ हाँ, तुझे घर ले जाऊं तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, हर कोई हाथ मारता है। कहने लगी, अब कब आओगे। मैंने कहा, जब जेब और पेट की मिली भगत होगी तो तेरे स्वागत को तो आऊंगा, आऊंगा ही। उम्मीद है मजबून आपको पसंद आया होगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि अज़हर हुसैन अज़मी साहब का लिंक दिया हुआ है किताब का। बड़े दिलचस्प मज़ामीन हैं, मैं और भी लेके आऊँगा आपके लिए मज़ामीन। तो ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो का सिलसिला कैसा लगा, ऑडियो से ज़्यादा बेहतर है या ऑडियो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, ज़रूर बताइएगा। और भी हम तारीख़ और फ़लसफ़ा और सियासत और मुख्तलिफ़ खिरद अफरोज़ी से मुताल्लिक़ मज़ामीन लेके आते रहेंगे। साथ साथ तंज़ मिज़ाह का सिलसिला भी रहेगा और शेर व शायरी तो है ही अपनी जगह पे। अपना बहुत ख्याल रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, मगर शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए। आदाब।